शुगर के बाद या ये कहूं कि शुगर के साथ एक दो बीमारियां और हैं जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। ये बीमारियां हैं बीपी और थायराइड। किसी का बीपी लो, किसी का बीपी ज्यादा, किसी का थायराइड कम, किसी का थायराइड ज्यादा। और फिर इलाज के रूप में सामने आती हैं ऐसी दवाइयां जिन्हें ताउम्र खाना जरूरी हो जाता है। एक दो दिन भी दवाइयां मिस हुई तो बीमारी फिर सिर चढ़कर बोलने लगती है। ऐसे में उपाय क्या है? यही सवाल मैंने पूछा एक एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बताया इसका एक ऐसा इलाज, एक ऐसा उपाय जिसे आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। ये एक्सपर्ट हैं दुनिया भर में मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर खादरवल्ली। देखिए शुगर, बीपी और थायराइड के घरेलू उपाय के रूप में उन्होंने क्या बताया। 5 दाना को खाना है, 2 दिन अच्छा। कुटकी, 2 दिन कोड़ो, 2 दिन सावा, 2 दिन हरा सावा, ऐसा 5 दाना 2-2 दिन बदल बदल के खाना है। सो ऐसा खाने से आपको बीपी चल जाता है, डायबिटीज चल जाता है, मोटापा चल जाता है, थायराइड चल जाता है। डॉक्टर खादरवल्ली का दावा है कि मिलेट्स डाइट अपनाकर कई लोगों की शुगर, बीपी और थायराइड जैसी बीमारी दूर हुई है और आप भी अपनी ऐसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं सिर्फ मिलेट्स डाइट अपनाकर। अब जब हर तरफ मिलेट्स की ही चर्चा है तो क्यों ना आप भी ये डाइट अपनाएं और अपनी बीमारियों को दूर भगाएं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिलेट्स होते क्या हैं, कहां से खरीदें, कैसे खाएं, तो इसकी तमाम जानकारी, तमाम डिटेल किसान तक पर मौजूद है। उनके लिंक, उनके वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। आप जरूर क्लिक करें और मिलेट्स के बारे में तमाम जानकारी हासिल करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ नीली क्रांति के वाहक बन रहे हैं मछली पालक, और इसके पीछे है केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली सरकार की डबल योजनाएं। उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वो परिवर्तन करके दिखाया है, और परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, तो राज्य की ओर से मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है। इन योजनाओं में सरकारी और गैर सरकारी तालाबों पर मछली पालने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक सहूलियतें दी गई हैं, ताकि मत्स्य उत्पादन का दायरा और मछली पालकों की आय दोनों बढ़ सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में मछली पालन से 39 लाख परिवारों का घर चलता है, जिन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई। मछली पालन के लिए पट्टे पर जमीन दी गई, विभिन्न मदों में अनुदान दिया गया, जिससे खेती करते आ रहे किसानों का भी नीली क्रांति की ओर रुझान बढ़ा। आज 2023 में लगभग हमारे पास 40 बीघे के तालाब हैं, यानी कि हमने गेहूं और चावल को लगभग शिफ्ट कर दिया है, और शिफ्ट करके आज फिश फार्मिंग में अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस तरफ आए और फिशरीज़ की तरफ उसका इंटरेस्ट अगर होगा तो निश्चित रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। सरकार का सहयोग मिल रहा है। दरअसल गांव में सरकारी तालाबों को मछली पालन के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान शामिल नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए दिसंबर 2022 में यूपी की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की। ग्राम सभा के तालाबों को भी मछली पालन के लिए पट्टे पर तालाब देने की छूट दी गई और 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आने वाली लागत पर 40% तक अनुदान दिया जाने लगा। ग्राम सभा के तालाबों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मछली का उत्पादन हो पाता है, जबकि सरकार की ओर से अनुदान देने से और तकनीकी सहायता मुहैया कराने से ये उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। पर डे मैं 100 से 150 किलो मछली सेल करता हूं, जिसमें मेरा प्रॉफिट 7 से 10 हज़ार रुपये पर डे का होता है। महीने में 20 दिन में अगर सेल कर लेता हूं तो मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं नेचर से रिलेटेड अपने गांव में रह करके एक अच्छा काम करना चाह रहा था, जिससे
नेचर को भी फायदा हो, मेरे को भी फायदा हो। प्रदेश में ये योजना 5 साल के लिए लागू की गई है, जिसके लिए 24 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से 120 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। सरकार ने इस योजना में प्रतिवर्ष 600 हेक्टेयर जल क्षेत्र तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 5 साल में यूपी में कुल 3000 हेक्टेयर जल क्षेत्र तैयार होगा और बड़े पैमाने पर मछली पालन होगा। ये सारी स्कीम यूपी सरकार के मत्स्य विभाग की इस वेबसाइट पर दी गई हैं, जिस स्कीम का कोई भी पात्र नागरिक लाभ उठा सकता है।